तो यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज की इस वीडियो में मैं आपके एक ऐसे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो आप में से बहुतों के मन में आया होगा कि जो इनोसेंट बच्चे किसी भी कारणवश मैच्योर होने से पहले ही मर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही जो मर जाते हैं, मिसकैरेजेस के द्वारा मर जाते हैं, या उन्हें उनकी माता के गर्भ में ही अबॉर्शन के द्वारा बेरहमी से उनके ही माता-पिता के द्वारा मार दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों का भला मरने के बाद होता क्या है, उनके साथ क्या होता है? क्या वो डायरेक्टली स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं, या फिर वे अगर स्वर्ग नहीं जाते हैं तो वह भला कहाँ जाते हैं और उनका उद्धार होता है या नहीं? इससे पहले कि हम ये जानें कि उन बच्चों के साथ क्या होता है, उससे पहले हमको ये बिब्लिकल टीचिंग लेना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल में उद्धार पाने के विषय में या स्वर्ग जाने के विषय में आखिरकार बताया क्या गया है। बाइबल के अनुसार कौन उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है और कौन स्वर्ग जा सकता है। बाइबल इसके बारे में हमको क्लियर बताती है कि हम सब पापी हैं और हमें एक सेवियर की ज़रूरत है, और वह सेवियर केवल यीशु मसीह है, और यीशु मसीह पर विश्वास कर ही हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना 14:6 कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, नोबडी केम्स टू द फादर बट एक्सेप्ट थ्रू मी। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को क्लियरली बताया था कि केवल यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर पिता तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है, और उनके द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग में नहीं जा सकता, और केवल उन पर विश्वास कर ही हम अपने पापों से उद्धार पा सकते हैं। तो यीशु मसीह उद्धार पाने का एकमात्र रास्ता है, और बाइबल के अनुसार पाप ही वो चीज़ है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने भी पाप किया तो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, और जो व्यक्ति पाप की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह को बिना अपना उद्धारकर्ता अपनाए ही मर जाता है, तो फिर उसके लिए कोई उम्मीद, कोई होप, कोई आशा की किरण नहीं बचती, और वो फिर उद्धार नहीं पा सकता। फिर परमेश्वर के द्वारा केवल उसका न्याय होता है। अब बात करते हैं कि बच्चों की मृत्यु के बाद वो कहाँ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल में कोई डायरेक्ट वर्स या चैप्टर नहीं है जो साफ साफ ये बताता हो कि बच्चे मरने के बाद कहाँ जाते हैं, पर इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें परमेश्वर के कैरेक्टर को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर भला है और वह कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है। बहुत सारे क्रिश्चियन थियोलॉजियंस जो ये कहते हैं कि अगर बच्चा बिना बैप्टिज्म प्राप्त किए या बिना खुदा पर ईमान लाए मर जाता है तो वह स्वर्ग नहीं जाता, और इसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि ओरिजिनल सिन जो उसके अंदर होता है इसलिए वो निर्दोष नहीं होता। अब ये ओरिजिनल सिन क्या है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनकी पूरी ब्लड लाइन करप्ट हो गई। इसी वजह से हमारे अंदर बचपन से ही पाप करने की इच्छा पैदा होती है, और इसी को हम ओरिजिनल सिन या आदि पाप कहते हैं। और जो थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि बच्चे स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, वो यही तर्क देते हैं कि उसके अंदर भी ओरिजिनल सिन होता है, जिसकी वजह से उसके उस पाप के स्वभाव की वजह से वो स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि पाप करना हमारा एक पर्सनल डिसीजन है। केवल हम इसलिए नहीं पाप करते क्योंकि हमारे अंदर पाप करने का स्वभाव है, बल्कि पाप करना और परमेश्वर के खिलाफ जाना हमारा एक पर्सनल डिसीजन है। और बच्चे क्योंकि वे निर्दोष होते हैं
इसलिए उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि वो पाप कर सकें, इसलिए परमेश्वर पाप के लिए उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहराता है। और खुद ही सोच करके देखिए कि हमारा परमेश्वर जो इतना भला है कि वो स्वयं हमारे उद्धार के लिए उसने क्रूस पर मृत्यु को सहा, वो भला कैसे इनोसेंट बच्चों को केवल ओरिजिनल सिन की वजह से अपने से दूर कर सकता है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इन वचनों में यीशु मसीह भी हमको स्वयं बताते हैं कि बच्चे प्योर होते हैं, बच्चों के अंदर कोई जो है बुरी भावना नहीं होती। इसलिए यदि हमें स्वर्ग राज्य को पाना है तो हमें बच्चों की तरह बनना पड़ेगा। इसीलिए हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बच्चे इनोसेंट बच्चे जो मैच्योर होने की एज से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि वो निर्दोष होते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया होता है, इसलिए वो डायरेक्ट यीशु मसीह की उपस्थिति में स्वर्ग में जाते हैं। और बाइबल ऐसे बच्चों के माता पिता के लिए एक होप भी प्रदान करती है कि भले ही आपने अपने बच्चों को खोया है, पर याद रखें आपके बच्चे सुरक्षित हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। और एक दिन यदि आप भी यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो आप अपने बच्चों से स्वर्ग में वापस मिलने पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसे ही बिब्लिकल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।